हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एमएम टिफ़िन के तरफ से आप लोगों को जगन्नाथ जी का और एक प्रसाद प्रेजेंट कर रही हूँ। आजकल मैं ज़्यादा प्रसाद ही दे रही हूँ क्योंकि रथ यात्रा चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, आपको नाम भी बताऊँगी साथ साथ में। देख सकते हैं आप, कढ़ाई में मैंने 1 कटोरी भर पानी उबाल लिया है और इसमें गुड़ को भी मैं पानी में डाल दी थी। करीबन पाव भर गुड़ मैं इसमें डाल दी हूँ, इसलिए डाल दी कि ये फटाफट घुल जाता है और उबलने में, चाशनी बनने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। चाशनी तो नहीं बनाना है, बस इसको उबालना है। ये जो मैं बना रही हूँ ना, इसको बोलते हैं मांडुआ पिठा। आपको नाम सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, पर क्या करें, भगवान का प्रसाद है तो हम बोलते ही हैं। ये प्रसाद बहुत पुराना प्रसाद है, मतलब शायद जब से जगन्नाथ जी स्थापित हुए तब से है। ये बोला जाता है जब वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं अपने मौसी के पास, तो मौसी उनको बहुत प्यार से ये प्रसाद खिलाती है, और वो भी दिन में खाना खाने के बाद। वो मीठा के बहुत प्रिय थे, तो प्रिय हैं, थे नहीं हैं, वो हमारे साथ ही हैं, हर कण में हमारे साथ रहते हैं, तो उनके लिए वो बनाती है। तो इसका नाम उन्होंने रखा मांडुआ पिठा। वहाँ कोई भी पकवान को, जैसे ये हो गया, तलने वाला चीज हो गया, उसको पिठा बोलते हैं, तो इसका नाम उन्होंने मांडुआ पिठा रखा। अब इसमें मैंने गुड़ डाल दिया है, ये गुड़ उबल रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। उन लोग नमक हर चीज में इस्तेमाल करते हैं, इतना तक दाल जो बनता है उसमें भी, चावल में भी, हर चीज में नमक इस्तेमाल करते हैं। ये जब तक उबल रहा है फ्रेंड्स, तब तक आप देखिए, इधर मैंने इसके लिए स्पाइसी मसाला यूज किया है। थोड़ा सा लौंग लिया है, काली मिर्च लिया है, छोटी इलायची लिया और एक जायफल लिया है। जायफल और दालचीनी का उन लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। इन सबको मुझे हेमदस्ता में रख के कूट के देना है, दुरदुरा करके। वहाँ पे तो सिलबट्टे पे पीसा जाता है क्योंकि वो स्वच्छ रहता है, ग्राइंडर का यूज़ नहीं होता है। तो हमारे पास अब सिलबट्टे का तो साधन अब है नहीं, वैसे है, मेरे किचन में है सिलबट्टा, पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको छोटा सा जो उखली रखी हूँ मैं, उसमें हल्का सा दुरदुरा करके इसमें स्पाइसी में डाल दूँगी, और इसमें थोड़ा सा सौंफ भी डाला जाता है, उससे इसका फ्लेवर आता है। अब देखिए, ये जब तक मैं कूट रही हूँ तब तक आप इधर देख सकते हैं मेरा ये उबल रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, हाफ कप भर सूजी डाल लीजिए। आटा भी डलता है, ये मेन आटा का प्रसाद है, और थोड़ा सा इसमें सूजी भी आप डाल दीजिए। सूजी डाल के इसको फटाफट चलाते जाइए, नहीं तो ये गुठली हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये देखिए मैंने बड़े कप से 1 कप भर आटा लिया है। ये आटा भी आप देख करके डालिए, और इसको जल्दी जल्दी हाथ से चलाते रहिए। अगर ये गांठ भी बन जाता है तो कोई बात नहीं, हमें इसको ठंडा करके दोबारा ये करना होता है, डो लगाना होता है, हम इसको डो लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है 1 चम्मच भर घी डाल देंगे इसमें। आप देख सकते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बोल रही हूँ, जगन्नाथ जी की हर प्रसाद देसी घी में ही बनती है। हम किचन में बना रहे हैं इसलिए ऐसे बना रहे हैं, उनके यहाँ पे कोई सरसों तेल या रिफाइंड ये सब यूज नहीं होता है, घी ही होता है। इसको फटाफट हाथ से आप करते जाइए। ये गांठ थोड़ा, उसके लिए आप टेंशन ना लें, क्योंकि हमें इसको दोबारा आटा को ठंडा करके गूंदना है। अब देख सकते हैं ये आटा इसमें हो गया। ये प्रसाद बहुत ही अच्छा होता है, और ये करीबन आप पैक करके रखेंगे ना, तो एक आरिसा पिठा आपने सुना होगा, चावल का होता है, इसी तरह का चावल का बनाते हैं, सेम वैसे ही है। ये 1 महीना भर करीबन रह जाता है। उनके जो भी प्रसाद बनते हैं, मैंने आपको 2-3 वीडियो में बताया, सारा आटा या चावल से ही बनता है, और उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम होता है, और गुड़ में ही ज़्यादा होता है। एक पारिजात पिठा है जो कि चीनी में भी यूज होता है, और उसमें भी। ये देख सकते हैं मेरा ये बन चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसका कैसे मैं डो लगाती हूँ, और फिर कैसे इसको फ्राई करूँगी। ये इस तरह से आप बना लीजिए, और इसको गैस से उतार के अच्छे से मिला लीजिए। इसको मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ, और मैं इसको ठंडा करके फिर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा आटा किस तरह बन के तैयार। अब जो मैं आपको स्पाइसेस दिखाई थी, जो मैंने इसमें ओखली में कूट लिया था, उसमें से निकाल के छिलका निकाल दीजिए, छिलका के साथ मत डालिए, और इसको इस तरह से इसमें डाल के, और थोड़ा थोड़ा घी डालिए, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का घी डालिए, क्योंकि हमने जल्दी करने वक्त दे दिया था। इसको इस तरह से हाथ से, अब जैसे आटा का डो लगाते हैं ना, इसलिए मलिए। जब मैं गुड़ में डाली थी तो आप लोगों को लगा होगा वैसे ही सफ़ेद सफ़ेद आटा दिख रहा है, क्या बना रही है प्राची को, कुछ बनाना नहीं आता है। पर ये भगवान का प्रसाद है, ये हर चीज़ का विधि होता है। देखिए 2 मिनट में मेरा आटा जो है
पूरा मिल गया। आप देख सकते हैं किस तरह से आटा मिल गया। और इसमें बिल्कुल दुरदुरा डालिएगा, लौंग इलायची का जो पेस्ट बनाया आप बिल्कुल दुरदुरा डालिएगा, उसको पाउडर मत कीजिएगा। लोग क्या करते हैं ग्राइंडर में इजी के लिए, मैं भी करती हूँ, ग्राइंडर में हम पाउडर बना लेते हैं। इस वाले मांडुआ में पाउडर नहीं चलता। अब देखिए ये मेरा पूरा अच्छे से बन गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से मसाला भी पूरा मिल गया है, एक जगह मसाला नहीं है। अब आप इसको एक साइड कर लीजिए और हाथ में थोड़ा सा दोबारा घी लगा लीजिए और गोल 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 जैसे आप मट्ठी बनाते हैं उस तरह से बनाइए और इसको डीप फ्राई कर लीजिए। बहुत ही इजी है ये बनाना, कुछ भी। इसके फ्रेंड्स इस तरह से छोटे छोटे गोला लेकर के और ऐसे ऐसे गोल गोल करेंगे। आप ट्राई कीजिएगा कि ये साइड से फटे ना, ये देखिएगा ये साइड से फटे ना, बिल्कुल गोल चिकना चिकना बने, एकदम चिकना चिकना आप बनाइए। और बस हाथ से 2 बार ऐसे दबा दीजिए। आपको लग रहा है कि फट रहा है तो दोबारा उसको कर लीजिए, पर फटने मत दीजिए। इस तरह से आप बनाए, आप देखते हैं मैंने कैसे बनाया, इस तरह से आप बनाइए, इस तरह से बनाए, बना लीजिए। इधर आप घी गरम कीजिए कढ़ाई में और एक एक करके फ्राई करते जाइए। कुछ भी नहीं करना है, इसको फ्राई करना है। इसी में जो दूसरा पीठा होता है वो गुड़ में चाशनी में दिया जाता है। ये हमने गुड़ पहले ही डाल दिया है तो हमें गुड़ चाशनी नहीं देना है। ये मैंने मांडुआ बना के ले आई हूँ, अच्छी तरह से मांडुआ बन गया है मेरा, आप देख सकते हैं। इधर मैं ऑयल गरम कर ली हूँ। अब इसमें एक एक करके हाथ डालते जाइए, एकदम धीमा आंच रखिए। घी से तुरंत ये हो जाता है तो एकदम धीमा आंच रखिए और इसमें डाल के आप इसको हल्का हल्का पलटाइए। पहले एक तरफ होने दीजिए, फिर दूसरी तरफ, उस तरह से आप इसको पलटा पलटा के बनाइए। ये मैंने आपको बताया था कि आटा से ही बनता है, ऐसा नहीं है, ये मैदा से भी बनता है। और ये जगन्नाथ जी के शाम का प्रसाद में बनता है। मैंने आपको ये बताया ना कि वो लक्ष्मी माँ के घर, मौसी माँ के घर जाते हैं, जो उनकी मौसी माँ है गुंडीचा में, तो रथ यात्रा में गुंडीचा जाते हैं तो वहाँ पे उनकी मौसी उनको बहुत वैरायटी खिलाती है। तो उसमें एक ये भी वैरायटी है जो उनको पसंद है। और मीठा के तो बहुत प्रिय हैं, वो बचपन से ही नटखट थे, मीठा चोरी कर करके, दही माखन मिश्री सब चोरी कर करके खाते थे। तो वो उनको मीठा जहाँ भी मिलता था वो वहाँ जाते थे। बहुत कुछ कहानी है कि भक्तगण कैसे कौन सा ये बना के लाया तो उन्होंने ले लिया। एक पीठा है जो एक भक्तगण चोरी से उनको ला के दिया, तो पंडा ने देख लिया है चोरी से खिला रहा है तो डांट लगाया कि ये 56 भोग में नहीं है, तुम क्यों खिला रहे हो। तो जगन्नाथ जी राजा को सपना देते हैं कि आज मुझे एक सेवक खिलाने आया था और पंडा ने भगा दिया। चंद्रकांत बोलते हैं उसको, चंद्रकला मिठाई बोलते हैं। तो उस दिन से वो मिठाई भी शामिल हो गया। तो वो अपने सेवक पे बहुत ध्यान देते हैं, जो सेवक जो उनको खाने को देता है वो लेके आते हैं। अब देखिए मेरा मांडुआ बनने को तैयार हो गया है पूरा। आपको लग रहा है कि तेल थोड़ा ठंडा हो गया तो आप थोड़ा तेज़ कर दीजिए और इसको धीरे धीरे हाथ से उल्टाइए, ऊपर टूटने मत दीजिए इसको। देखिए इस तरह से आप उल्टा लीजिए। देख रहे हैं कैसे लाल हो रहा है, ये बिल्कुल काला हो जाएगा आपका बनने के बाद। और हल्का हल्का ये घी की वजह से आप देख रहे हैं क्रैक भी आ रहा है। हमने जब बनाया था बिल्कुल स्मूथ था, चिकना था, और ये अब करारे की वजह से मतलब मोइन बहुत ज़्यादा इसमें है, इसलिए ऐसे बन रहा है। ये सब तुरंत ख़राब नहीं होता है, ये महीने भर रहता है। ये और आरिसा पीठा जो चावल से बनता है वो 1-1, 2-2 महीना रहता है। ये इसमें भी बनता है। बाकी यही पीठा जो है जो मकर संक्रांति होता है उसमें भी बनता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है उसमें भी। उड़ीसा में कहावत है 12 महीना 13 पर्व, तो हर महीने के लिए अलग अलग होता है। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से तल के फिर भोग लगा लेते हैं प्रभु को। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ किस तरह से मांडवा पीठा बना है। आप देखिए किस तरह से बना, पूरा अंदर तक पका हुआ, लेयर बाय लेयर, ये आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है। ये सिर्फ प्रसाद भगवान जी को नहीं चढ़ता है, वहाँ का ये कॉमन पीठा है। कोई भी फंक्शन होता है, कुछ होता है, शादी ब्याह होता है तो ये ज़रूर बनता है, ये और आरिसा ज़रूर बनता ही बनता है। तो आप बनाइए इस तरह से। ये देखिए किस तरह से लाल लाल मांडुआ बन के तैयार है, मांडुआ पीठा बन गया है। आप तुलसी पत्ता डालिए और भगवान जी को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद खुद भी लीजिए, घर में सबको खिलाइए और भगवान से प्रे करिए कि मेरे घर में सुख शांति हमेशा बने रहे। इसके साथ ही जय जगन्नाथ बोलिए और मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।